जय माता दी। आज की इस कथा में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ योग माया शक्ति की अद्भुत कहानी। योग माया कौन थी और भगवान ने उन्हें मानव जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर क्यों भेजा। यह कथा भगवान की उस दिव्य योजना का रहस्य खोलती है जिसे सुनकर आपके मन में भक्ति और आश्चर्य दोनों उत्पन्न होंगे। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गए थे, राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी चिंतित हो गए। दुष्ट राजा कंस का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन आकाशवाणी हुई, कंस तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। कंस घबरा गया। उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके बच्चे मारने लगा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब पृथ्वी की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं अवतार लूँगा, पर मेरी योजना का पूरा करने के लिए एक और दिव्य शक्ति पृथ्वी पर जाएगी, योग माया। योग माया कौन थी? योग माया भगवान की माया शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति और सृष्टि संचालन की रहस्यमय ऊर्जा है। जब जब भगवान कोई बड़ा कार्य करते हैं, योग माया उनके कार्यों को पूरा करती है। पृथ्वी पर योग माया का अवतरण कब हुआ था? जब कृष्ण भगवान का जन्म से ठीक पहले योग माया को आदेश मिला, तुम नंद बाबा और यशोदा के घर जन्म लेना और मुझे देवकी के कोख से जन्म लेने दो। रात के समय जब कृष्ण का जन्म हुआ, आंधी तूफान के बीच वासुदेव बालक कृष्ण को लेकर नंदगांव की ओर चल पड़े। योग माया उस समय यशोदा के घर एक दिव्य कन्या के रूप में जन्म ले चुकी थी। वासुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़कर योग माया कन्या को उठाया और मथुरा की ओर ले चले। कंस को लगा कि यह उसी की मृत्यु का कारण है। यह बालिका को मारने के लिए उठा, पर जैसे ही उसने बालिका को उठाया, वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। कन्या ने दिव्य रूप धारण किया, 8 भुजाएं, तेजस्वी रूप, चमकदार प्रभामंडल। उसकी आवाज़ गूंजी, हे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इतना कहकर योग माया अंतरिक्ष में विलीन हो गई। यह केवल संदेश देकर नहीं गई थी, उन्होंने कंस की बुद्धि को भ्रमित रखा, कृष्ण की रक्षा की। पूरे संसार में एक ऐसी स्थिति रची जिससे कृष्ण हर पल सुरक्षित रहें और बड़े होकर कंस का वध कर सके। यही है योग माया की दिव्य लीला। योग माया ही आगे चलकर दुर्गा, चामुंडा, कात्यायनी और भद्रकाली के रूप में भी पूजी जाती है। वे शक्ति, रक्षा, माया और चेतना सबका रूप है। भगवान की जो शक्ति संसार को चलाती है, वही योग माया कहलाती है। माँ योग माया की वह शक्ति है जो भगवान की लीला को पूर्ण करती है। कृष्ण को जन्म दिलाने से लेकर कंस को भ्रमित करने तक हर पल वही सक्रिय थी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो माँ योग माया की, तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय योग माया, जय माता दी। और दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माँ कात्यायनी, जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।